ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, औसत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। औसत, एवरेज। सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि ये औसत होता क्या है, क्या बोलते हैं, क्या है, ये एवरेज की जरूरत क्यों है और क्यों हम इसको मैथ्स में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपके घर में कोई काम करने वाला है या कोई भी, आप ही लोग कोई भी है, तो मान के चलिए कभी एक दिन वो 2 रोटी खाता है, दूसरे दिन 3 रोटी, चौथे दिन फिर 2 रोटी, फिर 5वें दिन फिर 1 रोटी, और महीने भर ऐसे खाना खाता है वो। और कोई पूछ दिया आपसे, महीने के लास्ट में कोई पूछ दिया कि यार वो हर दिन कितना रोटी खाता है, हर दिन कितना रोटी खाता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 रोटी, 2 रोटी, या ऐसा बताओगे कि नहीं 1 तारीख को 2 रोटी खाया, 2 तारीख को 3 रोटी खाया, फिर 3 तारीख को 2 रोटी खाया, ऐसा बताओगे क्या? नहीं, हमको एक डाटा देना पड़ेगा, उसे एक फिगर देना पड़ेगा कि नहीं वो पर डे लगभग इतनी रोटी खाता है। इसका मतलब क्या कि जब हमारे पास बहुत सारे डाटा हो, बहुत सारे नंबर हो, और उन नंबर से हमको सिर्फ क्या बताना हो, एक नंबर बताना हो, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एवरेज की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एवरेज की। तो समझिएगा बात को। जैसे मान के चलिए पहले दिन किसी ने 3 रोटी खाया, कितना खाया? 3, और उसके दूसरे दिन 2 रोटी, और फिर से तीसरे दिन 4 रोटी, और फिर चौथे दिन 5 रोटी। और अब हमने क्या पूछा कि वो हर दिन लगभग कितनी रोटी खाता है, तो हमको क्या निकालना है? एवरेज। तो जितनी रोटी वो खाएगा हर दिन का, उस रोटी को हम आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और वो जितनी रोटियां होंगी ना, तो कितनी हुई, कितने दिन, कितने दिन, तो 1, 2, 3 और 4, तो नंबर जितने होंगे उससे हमको क्या करेंगे? डिवाइड। इनको आपस में प्लस करिए, 3, 2, 5, 5, 4, 9, और 9, 5, 14, 14/4। इसको काटेंगे, 4 दिया 12 और 4 बचे 30। लगभग क्या बोलेंगे कि वो लगभग 3.5 रोटी रोज खाता है, 3.5 रोटी रोज खाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, यानी औसत बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे। ठीक है, तो समझिए। तो आप लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला नोट डाउन करिए, ठीक है? एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू sum of observation upon number of हिंदी में प्रेक्षणों का योग है, प्रेक्षणों का योग तो समझिए, एवरेज को इंग्लिश में उसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में प्रेक्षणों का सम, मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर होंगे उन सबको क्या करना है? हमको जोड़ना है, और बटे में क्या? उनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करेंगे, और उनकी संख्या को नीचे लिख करके क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और वही हमारा क्या निकलता है? औसत निकलता है। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे अपना मोटरसाइकिल, बाइक। तो बाइक से हम लोग बोलते हैं कि 50 का एवरेज दे रहा है, मेरी गाड़ी 60 का एवरेज दे रहा है, 70 का एवरेज दे रहा है। तो ये क्या देता है? मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऐसा बोल पाते हैं? तो जाहिर सी बात है, 50 का एवरेज दे रहा है अगर कोई गाड़ी, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगा। कितना? 1 घंटे में 50 किलोमीटर। या तो फिर अगर हम लोग इसको पेट्रोल के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में, क्या 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चल पाता है। ये हमारी गाड़ी का क्या है? एवरेज है। अगर कोई गाड़ी 60 का एवरेज दे रही है तो 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलो, और कोई 100 का एवरेज दे रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा? जितना ज़्यादा एवरेज, इसका मतलब क्या कि उतने कम पेट्रोल में उतना ज़्यादा हमारी गाड़ी चल पा रही है।
लेकिन एक बात बताइए, जैसे बोला गया कि 1 लीटर पेट्रोल अभी डलाया हमने और 50 का एवरेज गाड़ी दिया, तो क्या वो लगातार 50 हर मतलब स्पीड में चलेगी? 50 से ही स्पीड में चलेगी क्या गाड़ी? नहीं चलेगी। वो कभी भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी चल सकता है और 10 किलोमीटर भी चल सकता है और 60 किलोमीटर भी चल सकता है। मतलब उसका क्या होगा? चेंज होते रहेगा। अब कभी कहीं पे ब्रेकर आ गया तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, उसका एवरेज भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हम लोग जब टोटल निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? सारे जितने टाइम्स चेंज हुआ है वो हर किसी को इंक्लूड करते हैं, प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद जितने बार हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, तब क्या निकलता है? हमारा एवरेज निकलता है। क्लियर है क्या सभी को? स्पीड और गाड़ी का एवरेज दोनों हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब समझिए, क्वेश्चन 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉमन है और हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, व्यापम हो, बैंक हो, पीएससी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। जैसे क्या आएगा कि पहले पांच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या? फर्स्ट 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यानी प्रथम 5 संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत। तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे कि लिखेंगे। तो पहला विषम संख्या क्या? औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो पहला क्या है? 1 हो गया, पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। 1 3 5 7 9, ये 5 क्या हो गए? ये पांचों विषम संख्याएं हो गई और इन्हीं का हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो इन पांचों नंबर को हमने क्या किया? आपस में प्लस कर दिया और उसके बाद 5 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 5 9, 9 9 18 और 18 और 7 25, 25 बटे। तो आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर सभी को? तो देखिए ये 5 आ गया। तो इसमें एक ट्रिक होती है। इसमें क्या होता है? ट्रिक। जैसे हमने 5 की जगह बोल दिया कि फाइंड द एवरेज ऑफ 50 फर्स्ट 50 ऑड नंबर। क्या बोल दिया? फर्स्ट 50 ऑड नंबर, मतलब प्रथम 50 संख्याओं का औसत निकालो। तो आप क्या करोगे? ऐसे लाइन से 50 संख्या लिखोगे और उसको प्लस करोगे? अरे नहीं करेंगे ना, ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे संख्या पूछेगा, 50 पूछे, 100 पूछे, 200 पूछे, 5 पूछे, वही संख्या उसकी क्या होती है? एवरेज होता है। वही संख्या क्या होता है? एवरेज। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था कि फर्स्ट 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यही बोला था। तो ये 5 संख्याओं का औसत पूछा था, तो इसका आंसर क्या आया था? 5 आया था। तो अगर ये 50 कभी पूछेगा ना तो आंसर हमारा क्या होगा? 50। और अगर यही बोलेगा कि 100 ऑड नंबर, फर्स्ट 100 ऑड नंबर का औसत बताओ, तो आंसर क्या होगा? 100। मतलब कितना भी पूछ दे, अगर पूछ दिया आपको कि प्रथम 1000 संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर कितना आएगा? 1000। मतलब कुछ भी पूछे, आपको कितना भी पूछे, प्रथम विषम संख्याओं का 500 100 1000 2000 5000 1 लाख 1 करोड़, कुछ भी पूछे, आंसर आपका क्या होगा? वही होगा। जितने का पूछा है वही उसका क्या होगा? आंसर। तो क्लियर रहेगा क्या सबको? सबको पता रहेगा? बहुत अच्छा। अब हम लोग यही सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इवन नंबर के लिए। किसके लिए? इवन। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, तो यहां पर फिर से भाई
पहले अपन क्या करते हैं, नियम से निकालते हैं कैसे होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर औसत, और औसत बराबर क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो पहली प्रथम 5 सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, और ये सम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 6। अब देखिए पूछे कितने का थे 5 और 8 कितना 6, इससे क्या दिखाई दे रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं कि 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी n+1 क्या है। तो जब भी इवन नंबर की बात करेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, n+1 का ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, n+1। n यहाँ पे क्या है, जितने नंबर का बात करेगा, तो कितने नंबर का बात किया 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। अब अगर क्वेश्चन बोलता कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, क्या बोलता, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 + 1 11। तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, हमको कहीं पे भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या। तो जब भी हमारे एग्जाम व्यापक पीएससी कहीं पे भी जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से देखेंगे, क्या भैया ये सम का पूछ रहा है कि विषम का पूछ रहा है। सम का पूछेगा तो जितनी संख्याओं के बारे में पूछेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। 10 सम संख्या होगा तो आंसर 11, 20 सम संख्या होगा तो आंसर 21, 30 सम संख्या होगा तो आंसर 31, 31। क्लियर है क्या। और वहीं भी क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रथम 10 विषम संख्या होगा, तो जो पूछेगा जो कहते हो आंसर हो जाएगा। तो 10 विषम का पूछेगा तो आंसर 10, औसत बताओ, ठीक है। और अगर औसत पूछ दिया 20 विषम, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 ही होगा। 50 का पूछेगा तो 50 ही होगा। विषम संख्या में जितने का पूछेगा जो करते हो आंसर, और सम संख्या में 1 प्लस करके आंसर। तो ये बढ़िया है कि नहीं, अरे मजेदार ट्रिक है कि नहीं। आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। तुम कितना भी हार्ड से हार्ड पूछ लो, और अपन तो आंसर कैसे देंगे 1 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर, 1 विदिन 1 सेकंड हमारा क्या होगा आंसर, ऐसे धड़ाम से। बाकी लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करते रहेंगे लिख के, और आप क्या करोगे धड़ाम से टिक मार दोगे। बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आ जाइए प्रथम मतलब सम संख्या और विषम संख्या। एक और संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। अच्छा चलिए 2 मिनट सुनिए। अभी पहले ये जान, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो 2 के पहाड़े में आ जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग सम संख्या, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 ऐसे कोई भी चीज जो 2 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सम संख्या। और जो 2 से ना कटे विषम संख्या। सीधी सी बात, जो 2 से कट जाए वो क्या सम संख्या, और जो 2 से ना कटे वो विषम, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखिए नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। अब फिर से वही बात कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर, एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे बताइए। प्रथम 5 नेचुरल नंबर का औसत। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, चलिए आंसर बताइए आप लोग, सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। प्रथम 5 नेचुरल नंबर का औसत बोलिए, चलिए फटाफट बताइए 10 सेकंड में कितना है सर बताइए। हाँ 19 3 देखते हैं। चलिए नेचुरल नंबर में पहली संख्या कौन सी होती है, 1 या 0? 1 होती है कि 0 होती है? 1 होती है।
देखते हैं। 1 यहाँ पे लिख लीजिए, एवरेज बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अपॉन 5। ठीक है, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15/5 कितना आ गया। ठीक, और इसका जो मेरा ट्रिक होगा, ये तो ऐसे निकाल लिए भाई, 5 का पूछा तो बता दिए, अब यही मैं 50 पूछ देता तो टेंशन हो जाता कि नहीं, फिर हमको 50 संख्याएं लिखने पड़ती और कैलकुलेशन करना पड़ता, तो टाइम भी वेस्ट होता और एक्यूरेसी पे भी हमारे इफेक्ट पड़ता। तो इसलिए हम, और 50 की जगह फिर 500 दे देता तो, 800 दे देता तो, 5 लाख दे देता तो फिर हम बना पाएंगे क्या? नहीं। तो इसका भी सिंपल सा ट्रिक है, n + 1/2। क्या है? n + 1/2, n + 1/2। संख्या कुछ भी दो, हमको उससे मतलब है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको किससे मतलब है? हमको n + 1/2। आप बोल दिए कि भैया ये 100 कितना 100, आपने बोला, इसको उतार लीजिए आप लोग, आपने बोला कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का औसत निकालो। कितना? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का औसत निकालो। हम चुपचाप से क्या करेंगे? n + 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी? 100 + 1/2 101/2, काटेंगे तो कितना आएगा? 50.5 हमारा आंसर। तो हमको संख्याएं लिखने की जरूरत है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। n + 1/2 करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो इतना क्लियर है क्या सभी को? तो आज हमने 3 चीजें सीखी। क्या क्या? पहली चीजें क्या सीखा कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 100, प्रथम 200, ऐसा कुछ भी सम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करेंगे? n + 1/2 करेंगे। उसके बाद प्रथम 100, 500, 10, 20, 5 विषम संख्याओं का औसत निकालने की बात होगी तो हम क्या करेंगे? चुपचाप से जो संख्या बोलेगा वही को लिख देंगे। 5 बोलेगा तो 5 आंसर, 10 बोलेगा तो 10 आंसर। और जब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की बात आएगी, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ का औसत निकालने का बात होगा तो n + 1/2, मतलब n + 1 और n + 1/2, ये 3 चीजें हमने सीखा। और हमको इसमें कोई कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं करना है। तो मजा आया क्या? अरे मजा आया क्या? बहुत सुंदर। चलिए, तो अभी हमने तीनों चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो इसके बाद मैं एवरेज का सेकंड पार्ट भी क्या करूंगा? फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ करके कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैं इसका सेकंड पार्ट लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू।